तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नबील आशादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 महीने के बाद ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और मुझे खुद अजीब लग रहा है कि कितने दिन बाद शूट कर रहा हूँ ना। थोड़ा सा शर्म सी आ रही, पता नहीं कि मतलब वो हैबिट टूट गई, इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ ना, तो आदत सी मतलब छूट सी गई है, तो थोड़ा सा शर्म आ रही है, पता नहीं कि और अपने अपने हंसी आ रही है। तो चलो ठीक है, ये व्लॉग बनाते बनाते फिर से वापस कंटिन्यू आदत हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना किसी चीज़ को छोड़ दिया और टाइटल और थंबनेल देख के भी आइडिया समझ में आ गया होगा कि आज मैं कहाँ आया हूँ। तो इसलिए आज मैं आया हूँ जमजम रेस्टोरेंट, जो कि डेंट मिशन रोड फैंसी मार्केट वाला खिदरपुर में है। तो मैं इस पे आऊँ उससे पहले मैं यहाँ आ जाऊँ कि इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आए। लगभग आज 1 महीने बाद व्लॉग आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि बीच में मैं 2-3 बार लाइव आया था, उसमें बताया था कि मेरी अम्मी का आँख का ऑपरेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह आँख का ऑपरेशन हो गया, उसके वजह से कुछ दिन व्लॉग्स नहीं आए। तो उनका ऑपरेशन हुआ, फिर मैं फ्री हुआ। अब सोचा कि 1-2 दिन के अंदर फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगा। उसके बाद अम्मी का ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बाद जरियान को अचानक से वायरल फीवर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है उसको 2 दिन बुखार रहा, फिर डॉक्टर को दिखाया, दवाई चली, बुखार उतर रहा, फिर आ रहा, फिर टेस्ट करवाया, फिर वायरल फीवर था ना, फिर उसमें 4-5 दिन गए। अभी अल्लाह का शुक्र है जरियान भी ठीक है। आज फाइनली फिर मैं सोच लिया था सुबह से, मतलब कल रात में बोल रहा था साहब आज अल्लाह का नाम लेके फिर से स्टार्ट करना है, एनी हाउ व्लॉग को स्टार्ट करना है, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया, मुझे खुद अजीब लग रहा है। और बहुत फिर आज मतलब जैसे तैसे सब अपना काम ख़त्म करके मैं बोला आज तो मुझे व्लॉग बनाना ही है, आज से स्टार्ट करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अब अल्लाह से बस यही दुआ करना आप लोग भी कि अल्लाह करके बस अब मैं कंटिन्यू रहूँ। अब कोशिश ये रहेगी, अब इंशाअल्लाह बस यही दुआ करना है कि हफ्ते में कम से कम 2-3 व्लॉग जैसे पहले आते थे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वैसे आते रहे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि वापस से अपना रूटीन में आ जाऊँ। सो अब ये तो बात हो गई। अब बात आते हैं आज के व्लॉग के ऊपर। सो हम लोग आ चुके हैं जमजम रेस्टोरेंट। जमजम के कोलकाता में भी जहाँ तक मुझे मालूम है 3 ब्रांच है। एक बेनियापुकुर में हाजी लेन, एक क्वेस्ट मॉल के पास है ऑपोजिट में शमशुल हुदा के पास, और एक है यहाँ आपको डेंट मिशन रोड में। तो जमजम के जो है बेनियापुकुर वाले व्लॉग्स बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी व्लॉगर्स ने व्लॉग्स बनाए हैं। उसके बाद जो क्वेस्ट मॉल के ऑपोजिट है वहाँ भी बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं। उस पर मेरा भी 1-2 व्लॉग मैंने भी आज से पहले शूट किया, काफ़ी 1-2 साल पहले। लेकिन जो डेंट मिशन रोड में यहाँ पे किसी ने शूट नहीं किया, यहाँ का एक भी प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं है। और ये मेरे दुकान के पास में, तो बोला चलो भाई इसको ही प्रमोट करना तो बनता है। तो मैं जो जमजम का जो ब्रांच में आया हूँ ये 1 डेंट मिशन रोड के पास है। पूरा एड्रेस आप मेरा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे इनका एड्रेस प्लस गूगल मैप का लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगा, आप आराम से आ सकते हो। और ऑलमोस्ट अभी 10:15 बज चुके हैं, भूख बहुत लग रही है। तो चलो पहले ऑर्डर करते हैं, खाना आ जाए, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो फिर आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साहिबा भी है मेरे साथ आज, और कौन रहेगा, साहिबा रहती है, साहिबा और जरियान भी है यहाँ पे। और ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो खाना आ रहा है, भूख बहुत लग रही है। और एक प्रॉब्लम और हो गया है, तो मैं पहले माइक मुझे दो, क्योंकि मैं एक ही माइक लगाया हूँ। और प्रॉब्लम ये हो गया है, पकड़ो, कि हम लोग को आने में काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो 10 बजे से पहले आओगे तो आपको सब आइटम्स मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन मैं 10:15 10:30 बजे, बल्कि 10:30 होने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, आइटम्स काफ़ी ख़त्म हो गए। जैसे कि बिरयानी में सिर्फ चिकन बची हुई है, तो अब वही खाना होगा। और सालन ग्रेवी आइटम्स में भी बहुत कम ऑप्शंस थे, सिर्फ चिकन चाप वगैरह यही सब था। और बीफ में भी 1-2 डिश थी। तो जो मुझे समझ में आया मैंने मंगा लिया है। तो अगर आप आते तो 10 से पहले आना, तो आपको सब यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अभी ऑर्डर दिया आ जाए खाना, तो चलो अब ऑर्डर तो दे ही दिया, आ जाए फिर आपसे शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म खाना आ चुका है, और यहाँ पे अब हमने लिए गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, चिकन चाप, और यहाँ पे बीफ भुना, ठीक है। तो अभी यही हमने मंगाया। और सलाद आ रही है, सलाद वो बना के दे रहे हैं, सैलेड जो भी हम लोग भैया बचपन से सलाद ही बोलते हैं, लेकिन बाद में मालूम सैलेड बोलते हैं, तो सलाद नहीं लेकिन हम घर में सलाद ही बोलते हैं, जो सच बात है। यहाँ पर सलाद भी आ गई हमारी। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। और रोटी काफ़ी गर्मा गर्म है, तो मज़ा आने वाला है खाने में। इसी में खाते हैं, हम लोग को तो खाना है ना, 2 ही आदमी हैं। तो पहले भुना खाते हैं इनका, बिस्मिल्लाह। पहले नहीं वाले मज़ा आ गया खाकर, और भूख भी इतने ज़ोर से लग रही है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे नो डाउट काफ़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। भुना बिल्कुल मसाले वाला है, और भर भर के मसालों का सेंट आ रहा है। अच्छे से तेल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर तेल वाला एकदम रोगन वाला है, जिसको रोगन कहते हैं, रोगन है। और काफ़ी टेस्टी है, और ये मिठास में नहीं है, ठीक है। भुना बिल्कुल जैसा होता है, और नॉर्मल स्पाइसी ऐसा है कि वो स्पाइसी भी नहीं है। जरियान आराम से खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है, कोई अगर आपके साथ बुजुर्ग है तो वो भी खा सकता है। तो मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ही लजीज है।
ये देख के मुझे लगा था कि अच्छा होगा, लेकिन ये मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन बहुत वाइटिश है कलर ऐसा। अब देखते हैं खा करके टेस्ट कैसा है इनका चाँप का, पता नहीं। और प्राइस क्या है नहीं है, मैं सब आपको बता दूंगा अभी। चाँप का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। इतने दिन से माशाल्लाह व्लॉगिंग कर रहा हूँ, 3-4 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, इतना तो समझ में आएगा, देख के समझ में आ जाता है कि खाना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बोला देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मुझे पसंद भी नहीं आया चाँप, एकदम मज़ा नहीं है। इसमें सिर्फ केवड़े की और गुलाब पानी का सेंट आ रहा है, मसाले का कोई खुशबू ही नहीं है, कोई सेंट नहीं है। चिकन का सेंट आ रहा है इसमें, ना कोई मसालों का आ रहा है, सिर्फ केवड़ा पानी और गुलाब पानी का आ रहा है। केवड़ा और वो मीठा आता है जो खाने लाता होता है, उसका स्मेल, और कोई स्मेल नहीं आ रही है। ये चाँप जो था ना, पहली बात तो कलर ही उसका इस टाइप का होता है, एकदम मतलब ब्राउनिश कलर, और यहाँ पे आते तो वाइटिश है। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि सही से नहीं बना हुआ। तो अगर आप आते हो तो चिकन चाँप भूल से मत खाना, मज़ा नहीं है। ये खाना ये बहुत अच्छा है। इसमें तो मतलब मैं पैसा वसूल है, लेकिन उसमें पूरा बर्बाद हुआ, मज़ा ही नहीं है इसमें। ये सही है, इसमें मज़ा आ रहा है। और इनका एक बहुत फेमस है मलाई, बीफ मलाई, तो वो अवेलेबल था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिया, वो थोड़ा सा ना स्वीट में होता है। मुझे, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, पहले से अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको पता होगा मुझे पर्सनली मीठा वाला सालन ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत कम, कभी कभी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने वो नहीं लेके भुना लिया, क्योंकि इनका भुना भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और चिकन चाप अवेलेबल थे तो मैं मंगा लिया, लेकिन ये मज़ा नहीं आया, इसमें मेरा पैसा बर्बाद हो गया। सिर्फ गुलाब पानी का आ रहा है और कुछ नहीं है, और अतर की खुशबू आ रही है बस ना। ये ना चली। और प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे चिकन चाप है 130 की, और भुना है 100 रुपीज़ का। इसमें 100 रुपीज़ में आपको भुना मिल रहा है। इस साइज़ की 4 पीस आपको बोटी मिलेगी, और रोटी जो है 13 रुपये करके ना साहिबा, 13 रुपये। और यहाँ पे रोटियों का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ तंदूरी रोटी अवेलेबल 13 रुपये, और रुमाली रोटी अवेलेबल है 15 रुपये, ठीक है। और बाकी बटर नान, कुलचा ये सब नहीं है। नॉर्मल तंदूरी रोटी है 13 रुपये, और रुमाली रोटी अवेलेबल है 15 रुपये। पराठा भी 15 कितना, पराठा कितने का है? 15, और पराठा भी अवेलेबल है 15 रुपये करके। तो ये तो बहुत ही मज़ा आ गया खाकर, ये मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो चलो अब इसको हम लोग फिनिश करते हैं, क्योंकि साहिबा भी खा ले, गर्म है। तो इसको फिनिश करके फिर बिरयानी मंगाते हैं, जिसके लिए जमजम फेमस है, जिसके लिए जमजम को जाना जाता है। कोलकाता वाले लोग जमजम को इस नाम से पहचानते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की वजह से। मेन तो बिरयानी इनकी। इसको हम लोग फिनिश कर ले, फिर बिरयानी आएगी, तब आपसे मिलता हूँ। तो फिर आप लोग बने रहे, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साहिबा खा रही है रोटी, उसको भी चाँप बिल्कुल पसंद नहीं आई ना, और चाँप एकदम भाई आप लगी। तो आप देख सकते हो पूरी बच गई है, और ऐसी है ना अल्लाह माफ़ करे कि मैं इसको पार्सल भी नहीं करवाऊँ, क्योंकि वो घर में भी खाया नहीं जाएगा। अच्छी होती तो मैं खुद करवा लेता हूँ। तो अगर आप कभी भी आते हो तो भूल से भी कभी चिकन चाप ट्राई मत करना, यहाँ पे बहुत भाई आते हैं। बाकी भुना आँख बंद करके ट्राई करना। और इतना लेट हो गया, हम लोग बंद करने का टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग 10:30 से 11 के अंदर 11 लास्ट है, और फिर हम ही लोग बैठे हुए, हमारे लिए लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बात और, मैंने बोला चिकन बिरयानी, तो चिकन बिरयानी भी नहीं थी, मटन बिरयानी अवेलेबल है, वो भी एक ही है ना। मटन बिरयानी भी एक ही प्लेट थी, तो इत्तेफाक से मिल गई हमें, तो उसी का ऑर्डर दिया है। अच्छी बात हो गई कि उन्होंने बोला कि एक ही प्लेट है मटन बिरयानी, लेकिन नल्ली पीस है, तो ये अच्छा हो गया। तो चलो अब उसको आ जाए। और मटन बिरयानी कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया जमजम की, हमेशा बीफ ही खाया है, तो अच्छा है, वह ट्राई भी हो जाएगा कैसा है। और यहाँ पे जरियान है, इसको रोटी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ चाहिए बिरयानी, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी बिरयानी आ गई है, और मैंने जब निकाली तब मुझे याद आया कि व्लॉग शूट करना है, भूल गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी, चलो फिर निकालते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही चलूँगा। और यहाँ पे मटन जो है नल्ली पीस मिल गया, लास्ट था, वो बोले एक ही पीस है, मतलब दे दीजिए। और यहाँ पे इस साइज़ का आलू है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ, फिर पहले आपको शेयर कर लूँ। और चावल कुछ इस तरह से हैं, एक आदमी के लिए काफ़ी है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी यहाँ मटन का पीस है, जो कि एकदम नल्ली पीस और सॉलिड पूरा अच्छे से मटन का गोश्त लगा हुआ है, तो अच्छा पीस मिला है, जो कि मेरा फेवरेट है। नल्ली पीस मिल जाए मटन में तो और क्या चाहिए। और एक बात और, चिकन चाप मज़ा नहीं आया, लेकिन हाँ ये और एक बार बोल रहा हूँ, वो बॉयलर नहीं कॉक है, ठीक है। यहाँ पे चिकन बिरयानी भी अगर लोगे तो वो भी कॉक है, यहाँ पे बॉयलर कुछ भी नहीं है, सब कॉक मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको बोलनी थी, इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बोल दिया। तो चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं बिरयानी का।
बिरयानी ज़्यादा तर नहीं मिल पाई क्योंकि एंड जो था वही लेना पड़ा, कस्टमाइज़ करके नहीं ले पाया, ऑप्शन था नहीं, एक ही प्लेट था तो वो दे दिए, ठीक है। तो अब तर वाले कुछ नहीं मिला है मुझे, बिस्मिल्लाह वाला बताइए। तर नहीं है और बहुत सूखी भी नहीं है, मीडियम बिरयानी है, जो कि 90% लोगों को इस तरह की बिरयानी खाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा तर खाते हैं मेरे तरह। तो नॉर्मल बिरयानी अच्छी है, ज़्यादा ऑयली नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन तब भी मुझे अच्छी लग रही है बिरयानी। और यहाँ पे कुछ इस साइज़ का आलू है, आधा आलू, आलू काफ़ी अच्छा साइज़ का है, ठीक है, अच्छे से कुक हुआ है। और देखते हैं आलू का टेस्ट कैसा, कुक तो बहुत अच्छे से हुआ है। ज़बरदस्त। आलू के साथ जो है ना पूरी इंसाफ़ किया गया, ना इंसाफ़ी नहीं हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मटन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस इसका। और प्राइस की बात कर दूँ, यहाँ पे बीफ बिरयानी 130 है, कॉक चिकन बिरयानी 180 है और मटन बिरयानी 240 है। तो ये 240 का है ना, 240, हाँ ये 240 की है। तो 240 के हिसाब से आप मटन दे सकते हो। पीस तो अच्छा ही है, नल्ली पीस है, ठीक है। और साइज़ की बात करूँ तो जितना भी कम ये 100 ग्राम के लगभग है, तो 240 के हिसाब से ठीक है। क्वांटिटी तो कोई ठीक ही है, इसमें कोई बुराई नहीं निकालूंगा। अब इनका मटन देखते हैं, मटन कैसा कुक हुआ है, देख सकते हैं मटन ना, मटन जो है कुक नहीं हुआ, बहुत च्यूइंग करना पड़ा। देख इधर लाओ, काफ़ी हार्ड है। देखो जो मटन जो ऐसा मतलब चबाना पड़ा, जो बिरयानी में मुझे पसंद नहीं है। पर बिरयानी में ना मटन हो या बीफ हो, कोई भी मीट हो, रसगुल्ला होना चाहिए, बोट एकदम मुंह में जाए तो घुल जाए, तो वो चीज़ नहीं है, काफ़ी चबाना पड़ेगा। नली पीस है लेकिन तब भी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एकदम ड्राई। और एक चीज़ देख सकते हो, च्यूइंग तो करना एकदम ड्राई है, मसाला नहीं है, बिल्कुल एकदम ड्राई है, बिल्कुल ड्राई, तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो, अगर आप बीफ खाते हो, ठीक है, तो इनकी बीफी बिरयानी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, और उसी के लिए फेमस भी है। तो मटन बिरयानी मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, राइस और आलू तो बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब मटन की बात आएगी तो मटन का बिल्कुल जो है वाहियात लग रहा है मुझे। तो मतलब मटन की बेइज्जती हो गई है, ये एकदम वाहियात है, मज़ा नहीं आ रहा। आपको देख के समझ में आ रहा है, सामने बिल्कुल देखो कोई जूस नहीं है, एकदम ड्राई ड्राई मटन है। ऐसा मटन अगर आते हो मटन बिरयानी मत खाना, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मटन लवर हो तो आपको यहाँ का मटन पसंद नहीं आएगा, मटन यहाँ का भूल से मत खाना, और यहाँ के चिकन चाप भी मत खाना भाई यहाँ पे। एक्चुअली बात ये है ना, जमजम जो रेस्टोरेंट है वैसे भी अपने बीफ आइटम्स के लिए फेमस है, तो इसीलिए यहाँ का बीफी आइटम सही भी है, मैंने भी हमेशा वही खाया है। तो मुझे मटन बिरयानी उतनी कोई खास नहीं लगी, बीफ बिरयानी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, प्लस चिकन चाप भी मज़ा नहीं आया, बीफ भुना बहुत अच्छा था। तो मैंने जो था आपको बता दिया। और यहाँ अगर आप आते हो, अगर आपको शाही टुकड़ा अवेलेबल आज जैसे कि अभी नहीं है, अभी फिरनी है, तो फिरनी भी इनकी अच्छी होती है 40 रुपीज़ करके। लेकिन अगर कभी आते हो शाही टुकड़ा यहाँ पे अगर आपको मिलता है कोई भी तीनों कोई भी ब्रांच में, तो उनका शाही टुकड़ा ज़रूर ट्राई करना। 70 रुपीज़ करके है यहाँ पे भी, और क्लास में शायद 10-20 रुपये एक्स्ट्रा होगा क्योंकि वहाँ पे AC है। बाकी 70 रुपीज़ का यहाँ और बेनिया पुकुर में सेम प्राइस है। इनका आप एक बार शाही टुकड़ा खाना 70 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है। इनकी अच्छी होती है 40 की, तो फिर खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आते हो और अवेलेबल रहेगा तो शाही टुकड़ा ट्राई करना, 70 के हिसाब से पैसा वसूल है। तो चलो अब इसको फिनिश करते हैं, मुझे तो मज़ा नहीं आया, झूठ क्यों बोलूँ। मटन बिरयानी मत खाना, पैसा बर्बाद होगा, जो कि मेरा भी हुआ। तो चलो फ्रेंड्स अब इसको फिनिश करते हैं, फिर जब बिल आएगा फिर आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग बने मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फिरनी ली है 40 रुपीज़ करके। इसका ज़रियान बताएगा, ज़रियान आज तुम बताओ। चलो अब क्या, हाँ इसको तो सर्दी है और ये बिरयानी भी नहीं खाया, पैक करवा लिया है, बोला घर जाके खाऊंगा। उसकी तबीयत अभी भी ना अच्छी नहीं है और स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। अब सोच रहे हैं कल से अल्लाह का नाम लेके भेजे हैं ना साहिबा, बस अल्लाह की तबीयत अच्छी है तो कल से फिर भेजेंगे, क्योंकि 4 दिन से इसको हम लोग स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा अच्छा उसको लगा है तो हम लोग के साथ आया है। एक वाला वो बिरयानी नहीं खाया ना, उसका दिल ही नहीं हुआ, वो देख के बोला दिल नहीं हो रहा, अभी रह ले, वो घर जाकर कुछ खाया नहीं है, शाम से भूखा है। शाम में से कॉर्नफ्लेक्स खाया था 4:30-5 बजे। कैसी है फिरनी? फिरनी तो अच्छी होती है इनकी, फिरनी और शाही टुकड़ा दोनों अच्छा होता है। शाही टुकड़ा का तो जवाब ही नहीं है। बाकी बिरयानी खा के मज़ा नहीं आया मेरा, एकदम मज़ा नहीं आया मटन बिरयानी खा के। कैसी है? ठीक है, अच्छी है ना। अपना बिल यहाँ पे हमारा बिल भी आ चुका है, देख सकते हैं। टोटल हुआ है 567 और एक फिरनी हमने ली थी 40 की। कितना हो गया? वही 600 समथिंग हुआ है। तो आप लोग देख लो क्या क्या प्राइस था। तंदूरी रोटी 13 रुपये करके थी और मटन बिरयानी 240, बुना 100 रुपये का था, चिकन चाप 130 की बहुत वाहियात थी, सलाद थी 20 की, मिनरल वाटर था 25 का, सब कर करा के GST लगा के 567 और यहाँ पे फिरनी 40 रुपीज़ करके, ठीक है। तो ये टोटल हुआ हमारा। तो बस बिल पेड हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं ना।
तो अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं चाय पियेंगे अच्छी वाली। सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी, क्योंकि आज शाम में चाय मैं भी कहाँ पिया, बाहर से आया, शाम में चाय घर में पिया नहीं, अब दिल हो रहा चाय। तो फ्रेंड्स फिर वहाँ से हम निकल कर चाय पीने का जब मन हुआ तो फिर हम लोग आ गए थे मेरे दोस्त के घर, आसिफ के घर। फिर वहाँ पे चाय वाय पिए और थोड़ा सा अड्डा मारे, फिर बात किए, फिर उसके बाद वहाँ से निकल कर घर आ गए थे। सो कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आज के व्लॉग में ये इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।